Friends, welcome to MBT classes. Let us read the question first. For n belongs to n, let Sn is a set which contains the number of elements. These elements lie on this circle. Tn is the another set which contains the element, though these elements lie on the another circle, on the circle. Then the number of element in the set n belongs to n, Sn intersection Tn is equal to 5 is. We have two sets Sn and Tn. तो Sn वो सेट्स है जो इस सर्कल पे लाइक कर रहा है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू r, वेयर जेड नॉट इज सेंटर एंड r इज अ रेडियस. ओके, तो Sn जो सेट्स है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू ny4. ये Sn है. यहाँ से सेंटर क्या मिल जाएगा आपको? सेंटर इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 2. ओके, और रेडियस r1 इज इक्वल टू ny4. नाउ अनदर सर्कल Tn सर्कल क्या है? Tn सर्कल इज z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 1/n. तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका? सेंटर इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 3 एंड रेडियस r2 विल बी 1/n. मतलब दो सर्कल है. एक सर्कल ये हो गया आपका, सेकेंड सर्कल ये हो गया. ये हो गया Sn, ये हो गया Tn. Sn क्या है? सेट्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस सर्कल. इस सर्कल, इसके सरकमफेरेंस पर जो भी पॉइंट्स लाई कर रहा है उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन अपना Sn है. Tn क्या है? इस सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है. इसका सेंटर क्या है? x इज इक्वल टू 2 कॉमा, एक तो 3 कॉमा माइनस 2. दिस इज 3 कॉमा माइनस 2 and this is the center of the circle is 2 comma minus 3. Radius of this circle is 1/n and radius of this circle is n/4. Now from question this is the given condition. Condition क्या है कि Sn इंटरसेक्शन Tn इज इक्वल टू 5. ये कंडीशन आपको गिवन है. क्या कंडीशन है? Sn इंटरसेक्शन Tn इज इक्वल टू 5. ये दिया हुआ है आपको. तो हमें ये देखना है ये क्या दिया. क्या देखो, कुछ केसेस हम बना रहे हैं. एक ये हो गया, यहाँ पर एक यहाँ पर एक सर्कल इसको टच करता हुआ है. ये हो गया Sn, ये हो गया Tn. ये Sn और ये Tn. ओके, एक सिनेरियो और बनाते हैं हम. एक ये हो गया. ओके, Sn क्या है? दिस पॉइंट, दीज ऑल पॉइंट्स. Tn क्या है? ये सारे पॉइंट्स जो इस सरकमफेरेंस पे लाइक कर रहा है, और Sn इस सरकमफेरेंस पे लाइक कर रहा है. तो हम ये कह सकते हैं Sn इंटरसेक्शन Tn नॉट इक्वल टू 5.
इसमें देखो 2 पॉइंट्स तो कॉमन है, मिनिमम कम 2 पॉइंट्स कॉमन है। इसमें भी एस एन इंटरसेक्शन टी एन नॉट इक्वल टू 5 कह सकते हैं। इसमें देखो एस एन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन टी एन इज इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक ये भी केस हो सकता है कि बोथ सर्कल्स आर एट सम डिस्टेंस, ये दोनों कुछ डिस्टेंस मतलब बीच में कुछ गैप हो, ये दोनों टच ही नहीं कर रहे हो ना इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में भी हम ये एक रिलेशन क्या हो सकती है, एस एन इंटरसेक्शन टी एन इज इक्वल टू 5, मतलब कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है। तो हमें कंडीशन, ये कंडीशन दिया है, मतलब कौन कौन सा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और एक ये कंडीशन, मतलब दोनों ही इंटरसेक्ट कर नहीं रहा हो या एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा हो। चलिए तो केस 1 मान लेते हैं हम। केस 1, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक सर्कल क्या है 3, -2, अनदर सर्कल क्या है 2, -3। ओके, तो रेडियस के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो हम अभी दोनों सर्कल, एक सर्कल ये रहा और अनदर सर्कल इज दिस, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो कंडीशन है अपना टी एन इंटरसेक्शन दिस, टी एन इंटरसेक्शन एस एन इंटरसेक्शन टी एन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। हम रीजन की बात नहीं कर रहे, ये रीजन हो गया। हम इस सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, दोनों में कोई भी दोनों में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन क्या होगा 5 हो जाएगा। तो चलो इसमें सर्कल का कंडीशन क्या लगाएंगे हम, C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियाई R1 प्लस R2, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए सर्कल के केस में, जब दोनों अलग अलग पोजीशन पर हो, ये सर्कल यहाँ पे है, ये दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे, ये कंडीशन यूज करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, ये R1 और R2 इज द सम ऑफ रेडियाई, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज इक्वल टू √2, दिस शुड बी ग्रेटर देन n/4 प्लस 1/n। आप n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लो और इसमें पुट करो, पुट करने के यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे तो n क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विल बी 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट केस से n क्या हो गई, n हो गया ये, तो नंबर मतलब 4 वैल्यूज हो गई, n की कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू। नाउ केस 2, केस 2 ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि ये बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा वाला सर्कल आ जाए, तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, ये जो कंडीशन है एस एन इंटरसेक्शन टी एन इज इक्वल टू 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में कंडीशन क्या होगी, जब सर्कल एक दूसरे के इनसाइड लाई करे, तो क्या हो जाएगा, C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड, तो C1 C2 क्या है, √2 शुड बी लेस देन मॉड ऑफ n/2 माइनस 1/n। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे, तो यहां से मिलेगा क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है सो पॉसिबल है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक पॉसिबल है। तो फर्स्ट केस में देखा कि 4 वैल्यू पॉसिबल है, सेकेंड केस में आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिली। तो आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, आंसर में ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये सही है, बट सेकंड केस जो भी, सेकंड केस भी वैलिड है, तो हम ऐसा इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मीन्स ये आपका एक बोनस क्वेश्चन है। जो जेई मेन 2022 25 जुलाई
फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके